अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 कप दूध के साथ इंतहाई लज़ीज़ मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ़ 10 मिनट में ये मीठा बन के तैयार हो जाता है और ज़ायके में इतना मज़े का बनता है जैसे आपने कोई बहुत ही मज़े का मलाई केक या रबड़ी खा ली हो। मिठाई से कई गुना ज़्यादा मज़े का और बहुत ही लज़ीज़ ये मीठा बन के तैयार होता है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये मीठा आप मज़े ले लेकर खाएँगे और आपकी वाह-वाह हो जाएगी। इतना मज़े का मीठा जब ईद पर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा कप के करीब हमने चीनी लेनी है। आधा कप से थोड़ी-सी मैंने कम ली है चीनी। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन यहाँ पर पौन कप के करीब पानी। 1 कप से थोड़ा कम पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है 2 से 3 मिनट तक। बस इतना पकाना है कि ये हमारी हल्की-सी गाढ़ी चाशनी बन के तैयार हो जाए। इसे हमने बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है, बस इसे बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और अब हम इसके लिए 2 कप दूध से बनने वाली रबड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए 2 कप दूध मैं ले रही हूँ। दूध पहले से बॉयल था, इसमें आप देख सकते हैं ये मलाई के साथ है, तो फुल फैट क्रीम वाला मैंने दूध लिया है। अब इसमें मैं शुगर ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन 3 टेबल स्पून इसमें बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेगा मीठा। अब इसमें मैं डालूँगी खुशबू के लिए वनीला एसेंस। वनीला एसेंस का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है वनीला एसेंस तो आप इसकी जगह पर पिसी हुई इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून। अब इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हल्का सा मैंने इसे मिक्स कर लिया है, गैस पर रख दिया है। अब हमने इसे विस्कर की मदद से लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो इस तरह से विस्कर से चलाते हुए जब हम इसे पकाएंगे तो इसमें कोई भी गुठली नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लोर कम है, ये गाढ़ा नहीं हुआ है, तो आप इसमें आधा चम्मच और मज़ीद पानी में थोड़ा-सा शामिल कर लें और इसमें ऐड कर दें। वैसे ये बिल्कुल सही रहेगा। मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें भर के डाला है कॉर्नफ्लोर, इससे अच्छा ख़ासा ये थिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, देखिए अच्छी तरह पकने लगा है। ये देखिए एकदम से ये गाढ़ा मलाई की तरह से ये तैयार हो चुका है। अब इसे मज़ीद और हम रिच बनाने के लिए क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का इसमें यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आएगा इसका। तो इसे भी अच्छी तरह बस मिलाना है और इसके बाद हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स करती जा रही हूँ। फ्रेश क्रीम आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। 200 ml वाला 1 पैकेट मैंने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए तैयार है बिल्कुल। तो यहाँ पर चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी एकदम मलाई की तरह। ये देखिए बहुत ही शानदार इस तरह का ये होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रस्क लिए हैं। रस्क तो सभी के घरों पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, सर्विंग के लिए एक डिश लेनी है और इसमें हम रस्क हमने डालने हैं, इस तरह से सेट करना है इन्हें अच्छी तरह से। ये देखिए तो अब साइडों में जो जगह खाली रह गई है ना, तो इसमें हमने इस तरह से तोड़कर इस तरह से एडजस्ट कर देना है ताकि कोई भी जगह इसकी खाली ना रहे। अब जो हमने ये शुगर सिरप बनाया था, इसको आपने पहले हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह इतना बस डालेंगे कि ये अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लें। इसके बाद ये जो हमने मलाई बना के तैयार की है ना, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये गरम-गरम हमने डालनी है। अब दूसरी लेयर हम इस तरह से तैयार करेंगे कि रस्क जो हैं वो हम इसमें चाशनी में इस तरह से डालेंगे और इसे अच्छी तरह से डिप होने देंगे। जब ये हल्के से सॉफ्ट होंगे तो इन्हें हम निकालेंगे और इस पर इस तरह से लेयर लगाएंगे। ये देखिए दूसरे स्टेप में आपने इस तरह से लगाने हैं। तो अच्छी तरह से हमने रस्क यहाँ पर देखिए सेट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने ये मलाई इस पर डालते जानी है इस तरह से। ये देखिए इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो कढ़ाई में लगी रह गई है, इसे भी मैं स्पैचुला की मदद से निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसे अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। अब मैंने इसे ऊपर से बादाम पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया है और मैं इसे फ्रिज के अंदर रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाए
और इसके साथ ही ये सेट भी हो जाएगा मीठा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। ये मीठा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, खाने को दिल ललचाएगा जब इतना मज़े का मीठा बन के तैयार होगा। यकीन मानिए आप सेवइयाँ छोड़कर आप यही मीठा खाना पसंद करेंगे, गारंटी है मेरी। जब बनेगा इतना वीआईपी मीठा, ये देखिए। और बहुत ही आसान सी चीज़ों के साथ कम वक्त में, कम मेहनत में जब इतना मज़ेदार मीठा बन सकता है तो फिर क्यों नहीं बनाएं। तो ज़रूर बनाएं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए एकदम रबड़ी मलाई की तरह का इंतहाई मज़े का ये मीठा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि खाने में भी मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप वाह वाह करते थकेंगे नहीं जब आप ये मीठा बनाकर इस तरीके से खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी बनाइएगा इस ईद पर, या फिर आप इसे इफ़्तार में भी बना सकते हैं। इफ़्तार में भी ये मीठा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब ईद हो या इफ़्तार, ज़रूर बनाएँ, ये रेसिपी ट्राई करें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।